हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी कीर्ति। तो आप देख सकते हैं मैं आपको मिठाई दिखा रही हूँ और मिठाई खुद खा रही हूँ बिकॉज़ ये ब्लॉग है भाई दूज के नेक्स्ट डे का। और ये ब्लॉग इतना लेट आ रहा है उसके लिए सॉरी। और ये ब्लॉग वाकई में भाई दूज के नेक्स्ट डे का। आप देख सकते हैं अभी विंटर्स आ चुकी हैं और मैंने कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहना है, तो ये सच है कि ये भाई दूज के अगले दिन का ब्लॉग है। तो क्या होता है, सुबह मैं रेडी होती हूँ, नाश्ता करती हूँ और निकल रही हूँ अब स्कूल के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये मेरी कज़न सिस्टर है अंजलि, ये मेरी कज़न सिस्टर छोटी वाली खुशी, ये दोनों मुझे स्कूल में ड्रॉप करने वाले हैं बिकॉज़ ये दोनों हमारी एक और कज़न है मुस्कान, उसको पिक करने जा रही है उसके ट्यूशन से रामपुर गार्डन। सो मैं बोलती हूँ मेरा स्कूल रास्ते में पड़ेगा तो मुझे भी आप वहाँ पर ड्रॉप कर देना तुम लोग। तो ये लोग मुझे भी साथ ही साथ वहाँ ड्रॉप करने वाले हैं, इसलिए मैं इनके साथ निकल जाती हूँ। अद्विक को मम्मी को बोलते हैं बाय और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि डेली होता है स्कूल। तो आज मैं आपको मेरे स्कूल का रूटीन दिखाने वाली हूँ। आ डे इन माय लाइफ होने वाला है ये, कि मेरा पूरा दिन कैसे बीता है। स्कूल पहुँचते हैं, बच्चे आके गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दैन उसके बाद यहाँ पर अटेंडेंस लेना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि सुबह हमारा कोई भी काम नहीं होता है। असेंबली होती है, असेंबली के बाद क्लास में आते हैं, क्लास में आके सबसे पहले अटेंडेंस लेना होता है कि कौन बच्चे आए हैं और कौन बच्चे नहीं आए हैं। इसलिए ये बात मैं क्या बता रही हूँ आप सबको भी पता होगी क्योंकि सभी स्कूल गए हैं। दैन उसके बाद रजिस्टर हम रख देते हैं अटेंडेंस लेने के बाद, और फिर बच्चों को हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। बच्चों को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने बच्चों को दिए थे टेबल्स लिखने के लिए मैथ्स में। तो ये जो बच्ची है इसको लाइन ड्रॉ नहीं कर मिल रही थी स्केल से, तो ये मेरे पास आती है और बोलती है मैम प्लीज़ मेरी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। तो मैं इसकी लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो सीधा सीधा लाइन में आप टेबल लिख सकते हो, वरना ये लोग क्या करते हैं मिस्टेक करते हैं, लाइन जाती है टेढ़ी मेढ़ी, दैट्स वाई। सो नेक्स्ट ये दिव्यांशी आ जाती है और बच्चों का आप फोकस देख सकते हैं कि फ़ोन रखा है तो फ़ोन पर ही फोकस होता है कि हाँ मैम वीडियो बना रही हैं। दैन उसके बाद यहाँ पर ये आ जाती है रितिका। नेक्स्ट रितिका की कॉपी करेक्शन करती हूँ। रितिका टेबल कर चुकी है तो रितिका यहाँ आ जाती है मुझसे कॉपी करेक्शन करवाने के लिए। और रितिका का फेस देख सकते हैं आप, ये भी कैसे मोबाइल की तरफ और कैमरे की तरफ बार बार देख रही है। दैन उसके बाद मैं इसके टेबल्स पढ़ती हूँ और कॉपी को करेक्शन कर देती हूँ। तो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी, मेरी लाइफ से, मेरे डेली रूटीन से रिलेटेड। दैन उसके बाद टेबल्स पढ़ाने के बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ईवीएस में बच्चों को चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बच्चों को टेबल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, टेबल नहीं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ पूरे क्लास में घूमकर, क्योंकि चारों तरफ घूमकर ही एक्सप्लेन करना पड़ता है, वरना बच्चे फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते अगर आप एक ही तरफ खड़े रहोगे। और साथ ही साथ बच्चों को बताना भी पड़ता है कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ ये कौन सा तुमने खोल रखा है, कौन सी लाइन पर हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर बच्चों को वही बता रही थी। दैन उसके बाद बताने के बाद हम अगेन अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद रेसेस हो जाएगा, तो हम रेसेस में ब्रेक में ये टॉफ़ी इंजॉय करते हैं बिकॉज़ मैं ब्रेकफास्ट करके जाती हूँ, तो मैं लंच वगैरह लेकर नहीं जाती। मेरे बैग में टॉफ़ी चॉकलेट चिप्स जो भी होते हैं मैं वही खा लेती हूँ, बस दैट्स इट। और सारे बच्चे बाकी लंच कर रहे थे। दैन उसके बाद आज ये जो साड़ी मैंने वेयर की है इसने मुझे पूरा दिन बहुत परेशान किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे ये मेरी पायल में बार बार फंस रही थी। इसकी जो फॉल थी वो बार बार मेरी पायलों में फंस रही थी, तो ये मुझे परेशान कर रही थी। और आज मेरे घर पे हवन होने वाला है, पूजा होने वाली है, इसीलिए मैं हाफ डे में अभी घर चली जाऊँगी और पापा और अद्विक मुझे पिक करने आएंगे। और घर जाके मैं अद्विक को फ़ोन पकड़ा देती हूँ कि मौसी की ब्लॉगिंग करो। अरे देखो तो सही, देखो, गुड। अब मौसी की वीडियो बनाओ, पकड़ो फ़ोन। अच्छा करता हूँ। हाँ पकड़ो फ़ोन सही से। अरे मेरे बहू ऐसे ऐसे पकड़, और उधर से भी पकड़। और मौसी आ रही है देख, चल गई। हाँ अब मौसी आ रही है देख, मौसी आ रही है, चले अंदर, चलो हम गेट खोल, चलो। तो आपने देखा कि अद्विक ने कितने अच्छे तरीके से मेरी ब्लॉगिंग की है। दैन उसके बाद ये रहा मेरा OOTD।
फिर हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और यहाँ प्रिपरेशन कर देते हैं स्टार्ट, जो कि आज घर में होने वाली पूजा यानी कि हवन, उसकी प्रिपरेशन है। तो ये रही मेरी सिस्टर बड़ी वाली और उसका बेटा अद्वैक और मैं, और बाकी वहाँ पीछे देख सकते हैं आप मेरी छोटी बहन है। तो हम सब मिलकर प्रिपरेशन कर रहे थे हवन की, और मेरी कज़न सिस्टर्स भी आ रखी थी। स्पेशली हम भाई दूज वाले दिन गए थे जब नानी के घर। अगर आपने वो ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, जाकर देखिए। तो हम इन लोगों को भी अपने साथ ले आते हैं कि नेक्स्ट डे होने वाला है हवन। किचन में मैं और मेरी जो कज़न सिस्टर प्रिया है, हम दोनों लगे हुए थे ब्लॉगिंग के लिए। मैंने मुस्कान जो मेरी कज़न है उसको मैंने फ़ोन दे दिया था कि बहन तुम ब्लॉगिंग करो, हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी भी प्रिपरेशन कर रही है, पापा भी कर रहे हैं, पंडित जी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और आरोही भी कर रही है प्रिपरेशन साथ में मिलकर। दैन उसके बाद यहाँ पर ये कसार का जो प्रसाद होता है भगवान जी का, फ्रूट्स वगैरह काट कर हमने रेडी कर दिए थे। भगवान जी का प्रसाद हमने यहाँ पर रख दिया था लाकर बनाने के बाद। दैन उसके बाद मम्मी पूजा पर बैठ जाती हैं, मम्मी पापा दोनों ही, और पंडित जी जो हैं वो हवन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये शंखनाद कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो शंखनाद करते हैं और जो हवन है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मम्मी पापा दोनों ही हवन में बैठ गए हैं। फिर सबसे पहले पापा और मम्मी को जो पंडित जी हैं वो गंगा जल देते हैं और इनके हाथ वगैरह जो हैं वो शुद्ध कराते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कैसे अद्विक फ़ोन में लगे हुए हैं मस्त लेट कर। और आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ हमने पीछे चटाई वगैरह क्यों बिछाई है, बिकॉज़ हमने कॉलोनी की जो आंटियाँ हैं उनको भी इनवाइट किया था, तो वो सब भी यहाँ आने वाले थे हवन में ज्वाइन करने के लिए, हवन ज्वाइन करने के लिए। तो दैट्स वाई। और पीछे आप देख सकते हैं जो खड़ी हुई हैं वो मेरी दादी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो जाती है, दीदी बैठ जाती है आके हवन में, और ये रहे अद्वैक एज़ यूजुअल वो फ़ोन चला रहे हैं। पीछे रही मेरी दादी, ये रही मेरी कज़न सिस्टर खुशी, और बाकी प्रिया और हम अभी किचन में लगे हुए हैं, खाना वगैरह बना रहे थे, प्रसाद वगैरह बना रहे थे। तो दैट्स वाई हम आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट आगे ब्लॉग में दिखाई ज़रूर देंगे। दैन इसके बाद यहाँ अद्वैक किचन में देखते हैं कि क्या हो रहा है, मौसियाँ क्या कर रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग खाना वगैरह बना रहे थे, क्योंकि पंडित जी वगैरह को भी खाना वगैरह इसके बाद खिलाना था, इसीलिए। तो मैंने बनाई थी गोभी की सब्ज़ी, गंगा फल, पूड़ियाँ, तो यही सब्जियाँ मैंने बनाई थी, खाना मतलब बनाया था अपनी कज़न सिस्टर के साथ मिलकर। और आप देख सकते हैं कितने नवाबी में यहाँ मस्त आराम से बैठे हुए हैं। फिर नानी इनको आगे बुला लेती हैं इनकी कि आ जाओ बेटा पूजा में बैठ जाओ, ठीक है। फिर हमारा किचन का काम ख़त्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं प्रिया मेरी कज़न सिस्टर और मैं, हम दोनों आकर बैठ चुके हैं पूजा में। तो यहाँ पर हम लोग भी हवन जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, तो हम सब यहाँ पर अब बैठ चुके हैं, क्योंकि पूरी फैमिली, ठीक है। मेरी दादी भी आ रखी थी जैसा कि आपने देखा, और मोस्टली आंटियां वगैरह भी आ गई थी। आप देख सकते हैं कि ये सारी आंटियां बैठी हुई हैं जो आ गई हैं। अभी और आंटियां भी आती हैं आगे, आप ब्लॉग में देखना ज़रूर। दैन इसके बाद यहाँ पे पूजा हो रही है, तो हम लोग ध्यान से जो पंडित जी हवन में कथा सुनाते हैं वो सुन रहे हैं। और सॉरी, हवन नहीं, ये कथा थी, प्रॉपर कथा हो रही थी घर पर, हवन तो बाद में होता ही है। दैन इसके बाद यहाँ पर एक एक करके और आंटियाँ आती जाती हैं, ज्वाइन करती जाती हैं। और ये रही मेरी दादी। आप सोच रहे हैं मेरी दादी मास्क क्यों लगाई हैं, क्योंकि ये बीमार थी उस टाइम पर, इनको ज़्यादा ही कोल्ड एंड कफ हो रखा था, दैट्स वाई इन्होंने मास्क लगा रखा था अपने फेस को कवर करने के लिए। और ये रही मेरी बड़ी सिस्टर और ये रही मैं, ठीक है। तो बताना ज़रूर मेरी बहन और मैं कैसे लग रहे हैं दोनों। और उसके बाद ये रही मेरी कज़न सिस्टर, जब मैं इसकी व्लॉगिंग कर रही थी, मतलब वीडियो बना रही थी, तो कैसे ये दांत दिखाकर हंस रही है। फिर उसके बाद कथा संपन्न हो जाती है, तो हवन स्टार्ट हो जाता है। पंडित जी हमें कथा बहुत अच्छे से सुनाते हैं, ये वाले पंडित जी काफ़ी अच्छे से कथा करते हैं। फिर हवन स्टार्ट हो जाता है, तो हवन में आके हम लोग हवन सामग्री जो है वो चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं अद्वैक को लेकर आई थी कि अद्वैक के हाथ से भी चढ़वा दी जाए। क्यों दीदी क्यों नहीं आई थी वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि दीदी क्यों चीकू को उठाकर लेकर नहीं आई थी हवन सामग्री चढ़वाने के लिए। तो ये जानने के लिए आगे ब्लॉग में बने रहना, ठीक है, ब्लॉग बीच में छोड़कर मत जाना। तो यहाँ पर मैं लेकर आती हूँ अद्वैक को उठाकर गोद में, और इनसे हवन सामग्री जो है वो चढ़वा रही हूँ कि बेटा चढ़ाओ। तो यहाँ पर अद्वैक और मैं और मम्मी पापा यहाँ बैठकर हवन सामग्री चढ़ा रहे हैं। दैन उसके बाद 1 बाय 1 हमारी पूरी फैमिली मेम्बर्स के लोग भी जो हवन सामग्री है उसको चढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने और अद्वैक ने हवन सामग्री जो है वो चढ़ा ली है, तो हम लोग यहाँ से उठ जाते हैं हवन सामग्री चढ़ाने के बाद। और मैं यहाँ अद्वैक को भी उठा लेती हूँ, आप देख सकते हैं। फिर आ जाती है दीदी, और यहाँ पर आके दीदी और मेरी जो बाकी की कज़न सिस्टर्स हैं वो हवन सामग्री चढ़ाएंगी।
क्षति अल्पाव गगन समीरा पंचरचित ददम शरीरा नमः स्वाहा आदित भूल गुरुता पुरार के काम धंधाय द्वार के नमः स्वाहा वैर नगर का उषण कोई राम प्रताप विषमता खोई नमः स्वाहा साधक नाम जपय लैलाई हो सिद्धन मादिक पाय नमः स्वाहा राम पंचभक्ताय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् स्वाहा। फिर सभी लोग हवन सामग्री वगैरह चढ़ा लेते हैं और हवन हो जाता है संपन्न। और वहाँ देख सकते हैं आप अद्विक चढ़ चुके हैं चारपाई पर और वहाँ जाकर आराम से फ़ोन देखने लग गए हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को फ़ोन का इतना क्रेज़ होता है बहुत ज़्यादा, आप सभी भी अच्छे से जानते होंगे। दैन इसके बाद हवन हो जाता है संपन्न। फिर आरती स्टार्ट होती है भगवान जी की। तो यहाँ हो रही है अब आरती। अब आरती हो रही है तो एक एक कर हम लोग आएंगे और फिर आरती जो है भगवान जी की करेंगे। तो यहाँ मम्मी पापा के साथ अब मेरी बड़ी सिस्टर आ गई है, फिर मैं आ जाती हूँ, मेरे साथ मेरी दादी आ जाएंगी, आप देखना आरती करने के लिए। तो ये देखिए मेरी दादी आ चुकी हैं, ये भी आती हैं, आरती करती हैं भगवान जी की। फिर जो पंडित जी हैं वो जो गंगा जल है वो सबके ऊपर छिड़कते हैं, ठीक है। जयकारे भगवान जी के लगाए जाते हैं और आप देख सकते हैं हम लोग सब भगवान जी के जयकारे लगा रहे हैं, जो कि पंडित जी लगवा रहे हैं। फिर आरती हो जाती है तो आरती लेने का टाइम आ जाता है। तो पंडित जी सबसे पहले मम्मी और पापा को आरती देते हैं, क्योंकि मम्मी पापा हवन पे बैठे हैं इसीलिए। दैन उसके बाद पंडित जी मेरी जो कज़न सिस्टर है उसको थाली दे देते हैं और बोलते हैं बेटा सबको आरती जो है वो दिलवा दो। तो सारे लोग यहाँ अब आरती ले रहे हैंगे। तो सबसे पहले आंटियाँ लोग लेती हैं कॉलोनी की, मेरी दादी लेती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही हमारी आरती की थाल। तो सारी आंटियाँ एक एक करके जो आरती है वो ले लेती हैं। फिर यहाँ पंडित जी कलावा बांधना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो मम्मी और पापा के कलावा बांधते हैं, दैन उसके बाद वन बाय वन हम लोग भी पंडित जी से कलावा बनवा लेते हैं। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर खड़ी हूँ कलावा बनवाने के बाद, क्योंकि अभी तक मैंने आरती ली नहीं थी, मुझे भी आरती लेनी थी। दैन उसके बाद सबको प्रिया जो है मेरी कज़न सिस्टर वो आरती दे देती है। दैन उसके बाद एट दी एंड मैं आरती लेती हूँ और प्रिया भी आरती लेती है, क्योंकि प्रिया सबको थाली दे रही थी आरती लेने के लिए, दिखा रही थी। तो इसने भी आरती नहीं ली थी, इसीलिए यहाँ पर ये और मैं दोनों ही आरती ले लेते हैं। दैन उसके बाद हम जो रोली का तिलक होता है वो लगाते हैं अपने, क्योंकि वो लगाना भी इम्पॉर्टेंट होता है पूजा में। दैन इसके बाद पहले मैं लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ कि ठीक लगाया ना, बिना मिरर के सही लगाया ना, बिल्कुल गोल और बीच में लगा हुआ है ना। तो फिर मेरी जो और सिस्टर्स हैं उनके लगाती है। फिर एक एक करके आप देख सकते हैं दीदी भी आ गई है तिलक लगाने। तो दीदी पहले अद्विक के लगाती है, फिर अपने लगाती है। तो सब लोग एक दूसरे के लगा रहे हैं तिलक, और मैंने तो खुद ही लगा लिया था। दैन यहाँ पर तिलक वगैरह लगाने के बाद पंडित जी को जो भी दक्षिणा वगैरह होती है वो देकर मम्मी पापा उठ जाते हैं। दैन उसके बाद हम लोग जो पंडित जी हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपनी गोद जो है वो भरवाते हैं। तो यहाँ पर पहले दीदी कलावा बनवा रही है, आप देख सकते हैं। तो पंडित जी पहले दीदी के कलावा बांधते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पर मम्मी आ जाती हैं पंडित जी के पैर छूने के लिए। तो फिर वो पंडित जी के पैर छूती हैं, और पंडित जी के पैर छूने के बाद दीदी यहाँ पर जो है वो अपनी गोद भरवा रही है। तो पंडित जी दीदी की गोद भरते हैं यहाँ पर, मतलब जो भी प्रसाद वगैरह होता है वो देते हैं। दैन इसके बाद मैं आ जाती हूँ, मेरा नंबर, क्योंकि हम लोग मैरिड हैं इस वजह से, ठीक है। तो मम्मी बोलती हैं, मम्मी ही खुद बोलती हैं पंडित जी से, पंडित जी भी ऐसा करते हैं बट मम्मी भी बोल देती हैं कि पंडित जी मेरी दोनों लड़कियां जो हैं उनकी गोद भर देना। तो फिर यहाँ पे मैं पहले कलावा बनवाती हूँ, फिर इसके बाद जो पंडित जी हैं वो मेरी गोद भरेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने केला उठाया और केले से फिर मेरी गोद भरी है। तो यहाँ पर अपनी गोद वगैरह भरवा लेते हैं। फिर पापा जो हैं वो पंडित जी के पैर छूते हैं। फिर इसके बाद जो मेरी बहनें हैं वो भी कलावा बनवा लेती हैं पंडित जी से, जिन्होंने नहीं बनवाया था। दैन उसके बाद दोनों में हम प्रसाद जो है कसाड़ का और फल वगैरह और चन्ना में वो सब देना और लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कन्या को देते हैं, और ये रही हमारी कज़न सिस्टर खुशी। तो यहाँ पर यही कन्या थी, तो हम इसको सबसे पहले प्रसाद देते हैं। दैन उसके बाद पंडित जी को देते हैं, गाय का निकालते हैं, ठीक है। सबको निकालने के बाद फिर हम आंटी लोग जो हैं उनको प्रसाद देना स्टार्ट करेंगे। तो फिर एक थाली में प्रसाद
रख के मैं आंटी जो लोग हैं उनको प्रसाद देना स्टार्ट कर देती। तो यहाँ पर मैं आंटी लोगों को प्रसाद दे रही हूँ, कसाड़ वाला भी और चन्नामित वाला भी। और वहाँ पर आप देख सकते हैं पंडित जी हैं वो खाना खा रहे हैं, जो कि खाना हम लोगों ने बनाया था। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारी आंटी लोगों को प्रसाद दे देती हूँ और फिर इसके बाद जो आंटी यहाँ पर बैठी हैं इनको प्रसाद देती हूँ, क्योंकि एक एक करके बाद में आंटियाँ लोग जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। जो उस टाइम नहीं आ पाती हैं कथा के टाइम पे, वो बाद में आती हैं प्रसाद लेने के लिए। और यहाँ पर मैं अपनी दादी को पूछ रही हूँ कि दादी खाएँ, मेरी दादी खाएँ, उनको भी मैं प्रसाद दे दूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया उनकी तबीयत नहीं ठीक होती है, उनको कोल्ड और कफ़ की प्रॉब्लम है। कफ़ की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है, जिस वजह से वो धुएँ की वजह से बाहर वाले रूम में जाकर बैठ जाती हैं। तो मैं उनको जाकर वहाँ पर प्रसाद देती हूँ, ठीक है। इनको कुछ ज़्यादा ही कफ़ की प्रॉब्लम रहती है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर ये इसी वजह से थोड़ा सा चन्नामित लेती हैं, पूरा नहीं लेती हैं, क्योंकि दही जो है वो ठंडा होता है। फिर मैं दादी को प्रसाद लेने के बाद, हम लोग यहाँ सबको प्रसाद देने के बाद, आंटी लोगों को, दादी को, घर वालों को, सबको प्रसाद देने के बाद खुद प्रसाद लेते हैं सारी बहनें हम लोग बैठकर। फिर यहाँ पर हम सब लोग प्रसाद खा रहे हैं। आप देख रहे हैं दीदी भी खा रही है, वो अद्विक को भी साथ में खिला रही है, और मेरी बाकी की कज़न सिस्टर्स भी, बहनें भी यहाँ पर खा रही हैं प्रसाद। तो हम लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। दैन इसके बाद हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों जाएंगे चलिए आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग, शाम हो गई है, शाम को हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं बिकॉज़, और आप देख सकते हैं साथ में मेरी सारी बहनें भी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ जो सिस्टर्स हैं उनको उनके घर ड्रॉप कर देंगे और बाकी के कुछ लोग हॉस्पिटल जाएंगे दीदी के साथ। और हम लोग साथ ही में निकलते हैं, क्योंकि साथ में उधर से खाते पीते मस्ती करते हुए आते हैं, दैट्स वाई हम लोग सब साथ में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, जो कि है सैटेलाइट पे मेडिनोवा। तो यहाँ आते हैं रिसेप्शनिस्ट पे, आप देख सकते हैं मेरी बहनें खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्चा होता है वो लगवा रही हैं। साथ ही ये मेरा भाई बैठा है जिसके पास अद्विक है। तो यहाँ पे अद्विक फुल ऑन मस्ती कर रहे थे, बहुत शैतानी कर रहे थे। और बाकी यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, मेरी और प्रिया, मेरी सिस्टर और मैं। हम लोग यहाँ पे वियर्ड से फेसेस बना रहे थे, ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। आपने देखा प्रिया ने कैसे वियर्ड सा फेस बनाया था। दैन इसके बाद यहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल में अपना टाइम पास करते हैं, क्योंकि दीदी आई है अपने चेकअप के लिए। और दीदी क्यों आई है अपने चेकअप के लिए वो आपको उस वीडियो में देखकर पता चल ही रहा होगा कि मेरी दीदी है प्रेग्नेंट। यस, मेरी दीदी है प्रेग्नेंट, सेकंड बेबी आने वाला है, दैट्स वाई उसका यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है। सो वो यहाँ चेकअप के लिए आई थी, जो डेली रूटीन का चेकअप होता है, तो उसके लिए यहाँ पर आई थी। और आप देख सकते हैं अद्विक को कैसे बाहर गाड़ी पर बैठाकर उसका जो मामा है वो लगा हुआ है, क्योंकि मामा बस बच्चों भांजों को अपने ऐसे ही शैतानी करवाते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जूम किया है, मेरे जो मामा जी हैं वो अपनी बेटियों को दोनों को लेने आ गए हैं, मतलब मेरी कज़न सिस्टर को, मुस्कान एंड खुशी। तो यहाँ पर मामा आ जाते हैं आधे रास्ते में ही मेडिनोवा से आगे, क्योंकि इनका घर है, तो इन दोनों को ले जाते हैं, क्योंकि हवन के लिए लोग आई थी और हवन हो गया था, तो ये लोग घर चली जाती, क्योंकि सभी के कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, दैट्स वाई। तो यहाँ पर हम लोग फिर मेडिनोवा में थोड़ा टाइम पास करते हैं, क्योंकि दीदी तो चेकअप कराती है। तो यहाँ अद्विक तो मामा के ऊपर ही लटके हुए हैं। चेकअप कराने के बाद यहाँ से मेडिसिन्स लेते हैं। मेडिसिन्स लेने के बाद हम लोग घर कुछ खाते पीते हैं और घर निकल जाते हैं। और यहाँ पर अद्विक खुद को बड़ा समझ रहे थे, इसलिए वो बोल रहे हैं मैं पहले से अकेले ही जा रहा हूँ, बाय बाय। हम सबसे बाय कर रहे थे, तो हम यहाँ पे देख के हंस रहे थे कि इसकी हरकतें देखो, खुद को कितना बड़ा समझ रहा है। बट ये आगे जाएंगे और बीच में रुक जाएंगे। और यही रहा आज का ब्लॉग। होप आपको अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।